कि इस कला को प्रस्तुत करना, इस कला को समाज के सामने, दुनिया के सामने, देश के सामने लाना, उसके महत्व के साथ आपने उस दूसरे पार्ट को भी बहुत ही बखूबी निर्वहन किया है और लगातार करते जा रहे हैं। पिछले कुछ सालों से हम लोग भी परिचित हुए, हमारे बीच में मनीष देव जी का भी आगमन हुआ है। आपका बहुत बहुत आभार। आप शिक्षक हैं और समाज से जुड़े हुए हैं, बहुत ही बेहतरीन काम करते हैं। आपका परिचय छोड़ गया था, किनारे बैठे थे, हम लोगों ने देखा नहीं था। तो ये रह गई बात कला की। देखिए, कला भगवान ने क्या किया, सृष्टि बना दी, ऊपर वाले ने सृष्टि बना दी, लेकिन अगर सही मायने में पूछा जाए तो इस दुनिया को जो सुंदर है ना, वो कलाकारों ने बनाया है। जो देखने का भाव है, जो दुनिया सुंदर लगती है, वो चाहे चित्रकार हो, चाहे मूर्तिकार हो, चाहे संगीतकार हो, ये सब कला का एक हिस्सा है। इस दुनिया को जो सुंदर बनाने का काम है, ये कला द्वारा ही होता है। अगर इस दुनिया से कलाओं को हटा दिया जाए तो एकदम ब्लैक एंड व्हाइट दुनिया हो जाएगी, एकदम नीरस हो जाएगी। सारा आनंद जो इस दुनिया में है, जिस आनंद को हम उठाते हैं, वो सारा का सारा आनंद खो जाएगा। तो कला जो है ये प्रकृति से निकली है, जैसे अभी भैया ने बताया, और प्रकृति से ही हमारा भी निर्माण हुआ है। तो इसलिए हर व्यक्ति का कला से जो संबंध है वो आत्मिक संबंध है। जैसे कहा जाता है ना, पांच तत्वों से हमारा शरीर बना हुआ है, ऐसे कला हमारे अंदर है। जो उस कला को पहचानता है, उसको तराशता है, उसके लिए समय देता है, वो बहुत ही बढ़िया कलाकार बन जाता है। एक आखिरी चरण में थोड़ा सा मैं कहना चाहता हूँ, जितनी भी कला से जुड़े हुए लोग हैं, कला केवल प्रदर्शित, क्या क्या प्रदर्शित करने का माध्यम है। इस कला को हमको क्या करना है ना, आपसी सामंजस्य को दिखाने का भी हथियार बनाना है। इस कला के माध्यम से हमको सही और गलत के लिए भी समाज में आवाज उठानी है। बहुत बेहतरीन माध्यम है। दुनिया में कहीं भी कुछ गलत हो रहा है, हम अपनी कला के माध्यम से हम गलत के खिलाफ हमको आवाज उठानी है, हम उठा सकते हैं। हम जाति, धर्म, क्षेत्र, इन चीजों से परे होकर, कला ही एक ऐसी चीज है जो जितनी विसंगतियां हैं हमारे समाज में, एक कला है जो सबको मिटा देती है। सारी चीजों को, जो वर्गीकरण है समाज का, सारी चीजों को भुला देती है, वो कला ही है। तो अपने मन के भावों को पूरी तरीके से दुनिया के सामने प्रस्तुत करने का बहुत ही सही और सटीक माध्यम कला है। किसी भी चीज का, भैया के पास हमारे एक कला है, लेखन कला आपके पास बहुत बढ़िया है, तो आपसे बहुत प्रेरित होते हैं। ये अपनी उसी कला से सदैव सत्य के साथ खड़े रहते हैं और आवाज उठाते रहते हैं। आप कला के जिस भी माध्यम में है, जिस भी वर्ग में है, हमेशा सही का साथ दीजिए, अच्छी चीजों को प्रस्तुत करिए। इस तरीके से अपनी कला को माध्यम बनाइए कि जिससे लोगों में रचनात्मक विकास हो सके, सामाजिक विकास हो सके, हमारे अंदर जो मानवीय मूल्य हैं उनका विकास हो सके, जो हमारी संवेदनाएं हैं हमारे अंदर पैदा होती हैं, वो उभर करके जो है सामने आ सके। और हम एक कलाकार की हमने एक हमारे बहुत बढ़िया मित्र हैं, चित्रकार है, राजस्थान के हैं, उनसे एक बार मिले थे। उन्होंने कहा कि हमने अपनी जिंदगी में, जब कला में हमने 28 साल साधना की, अब हमें इस दुनिया में सब कुछ मंगल ही मंगल दिखता है। तो एक कलाकार के अंदर का भाव कितना बेहतरीन, कितना बढ़िया हो सकता है। निसंदेह आप बहुत अच्छे, बच्चों से मैं कहना चाहता हूँ, आप बहुत ही अच्छे प्लेटफॉर्म पर हैं। मजबूती के साथ अपने इस प्लेटफॉर्म पे खड़े रहिए, अपनी कला में और वृद्धि करिए और शिक्षित होइए और आगे बढ़िए। इस दुनिया में अगर कलाकारों की संख्या बढ़ जाए, युद्ध खत्म हो जाए। इस दुनिया में अगर कलाकारों की संख्या बढ़ जाए, अन्याय कम हो जाएगा। इस दुनिया में अगर कलाकारों की संख्या बढ़ जाए तो पाप कम हो जाएगा। ये बिल्कुल सिद्ध किया हुआ फार्मूला है। तो आप सभी लोग को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि आप सभी लोग, एक तो कलाकार हैं और दूसरा स्वदेश संस्थान सागर कला भवन से आप जुड़े हुए हैं। जितना हो सकता है हम लोग भी स्वदेश संस्थान और एसवी सागर प्रजापति जी के साथ है, मजबूती के साथ लगे रहते हैं। जितना हो सकता है उनके हर मिशन में शामिल रहते हैं। आप देख ही रहे होंगे, अभी पिछले साल कार्यक्रम हुआ था, अब तो लगातार 2 साल से हो रहा है अयोध्या कला संस्कृति महाकुंभ। पूरे देश के लोग उस मंच पर आ रहे हैं। कोई तेलंगाना से चला आ रहा है, कोई आंध्रा से चला आ रहा है, कोई महाराष्ट्र से चला आ रहा है, कोई राजस्थान से चला आ रहा है। इतना बड़ा एक प्लेटफार्म और संबद्ध एसवी सागर प्रजापति जी के नेतृत्व में हो रहा है कि निसंदेह जो है बहुत आगे जो है ये जाएगा। इसी शुभकामना के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।